दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। पोस्टर में जो आर्ट वर्क यूज किया गया है वो आर्ट वर्क बना के दिखाता हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में भी उससे रिलेटेड जो आर्ट वर्क थे मोस्टली मैंने बना के दिखा दिया था। ठीक है, अब मैं बना के दिखाता हूँ एक जो नालायन के शेप में आर्ट वर्क है वो मैं बना के दिखाता हूँ। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत फटाफट कर लीजिए। अब इसका आर्ट वर्क कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं। ये आप देखेंगे तो ये इसमें जो आर्ट वर्क बना हुआ है, अब मैंने इसको कॉपी करके बाहर रख लिया। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे क्या कर रहे हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक किया, फिर उसी के ऊपर दोबारा क्लिक किया, फिर इसको लेके आए हम यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको शेप देना है कुछ इस तरीके का शेप, कुछ ऐसे कर दिया। और यहाँ पर भी ऐसे करना है। इसको क्या करेंगे, आप इसको ऐसे कर दीजिए। ये कुछ इस तरीके का शेप बन गया साहब, समझ में आ गया आपको। और यहाँ पर आप चाहें तो ये वाला कर लीजिए, ऐसे सिमेट्रिकल कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का शेप बन गया भाई। और थोड़ा सा इसको अगर देखिए यहाँ पे हल्का सा ऐसे ऐसे घुमाव है, हल्का सा ऐसे घुमाव है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए यहाँ पर एक क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हल्का से इसको जो है इसको अंदर में ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, या थोड़ा सा और इसको ऐसे ले लीजिए, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके करीब में ले चल के देखते हैं। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा राउंड हो गया है तो यहीं तक होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा यहीं तक होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, यानी डबल क्लिक करके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लेकर के इसे डिलीट कर देता हूँ। तो फिर ये इतना बन गया ये। ठीक है, फिर हल्का से इसको और इसे शेप बना लीजिए, और इसको और हल्का सा ऐसे कर लीजिए, या इसको और कुछ इस शेप में ऐसे कर लीजिए, इस तरीके से। अब इसको ऐसे करके देखिए, कुछ इस तरीके से आया, लेकिन अभी भी नहीं आया ये। तो इसको क्या करेंगे, इसको हल्का से ऐसे कर दीजिए, ऐसे यहाँ से इसे स्क्यू कर दिया। स्क्यू करने के बाद इसको भी थोड़ा सा इधर कर दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक नोड बना देते हैं। यहाँ पर नोड बनाने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नोड यहाँ पे बना देता हूँ। ये बीच वाला पॉइंट इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्मूथनेस आ गया। एक पॉइंट यहाँ बनाया, फिर एक पॉइंट यहाँ बनाया, फिर इसको भी हटा दिया। अब देख लिए किस तरीके से हो गया ये। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की तरह ही चाहिए आपको, तो फिर तो समझ लीजिए कि आपको इसी पे रख करके ट्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ से ऐसे ले लिया और इसको कंट्रोल एल कर दिया। कंट्रोल एल करने के बाद इसको मैं जोड़ देता हूँ, यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। इन दोनों को भी ऐसे जोड़ देता हूँ, यहाँ से जोड़ दिया। अब यहाँ पर कर्व बनाया, इसको ऐसे उठा दिया, कुछ इस तरीके से मैंने इसको ऐसे उठा दिया। अब इसके बाद यहाँ चलेंगे, ये वाला टूल ले लेंगे, फिर यहाँ पे इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। ऐसे हमने एक कॉपी बना ली, यहाँ पे एक ही रखना है, और थोड़ा सा इसको और यहाँ से स्पेस दे दीजिए। ये बन गया। अब इसको कंट्रोल के कर रहा हूँ। कंट्रोल के करने से अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और ऐसे शिफ्ट प्रेस करके ऊपर नीचे ऐसे मैं कर रहा हूँ। देखिए वहाँ पे ध्यान देंगे ना तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये भी अच्छा लग रहा है। इसको भी थोड़ा सा इधर लेके आइए। ठीक है, ये हो गया। अब फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, फिर इसको वही प्रोसेस अब दोबारा मैं कर रहा हूँ। ये इस तरीके से शेप बन गया। ठीक है, अब बनाने के बाद फिर कंट्रोल के कर दिया, कंट्रोल के किया, फिर इसको भी ऐसे करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके ऊपर नीचे लेके आ रहे हैं। ये इस तरीके से ले आए। ठीक है ना, और चाहे आप तो हल्का सा इसको इधर भी कर सकते हैं, इधर भी ऐसे कर सकते हैं, या इसको ना भी करें इसे। अब जो है तकरीबन परफेक्ट शेप बन गया। अब इसमें कलरिंग रह गई। कलर आपको क्या करना है, इसमें कर देता हूँ मैं, यही वाला सेम कलर कर देता हूँ मैं। अब मैं चलता हूँ F11 कर लेता हूँ। F11
यहाँ इसको डार्क कलर दे देते हैं थोड़ा सा, ये यूँ डार्क कलर दे दिया, थोड़ा सा चाहे और डार्क कर लें या ऐसे ही रहने दें। ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब इसमें ये वाला गोल्डन कलर डाल देते हैं। गोल्डन कलर डालने के लिए फ़िलहाल अभी यही वाला डाल देता हूँ मैं। यहाँ से कॉपी किया और इसमें इसे अप्लाई कर दिया, और फिर ये वाला कॉपी किया, ये वाला कॉपी करने के बाद अब इसमें अप्लाई कर दिया। ये इस तरीके से बन के ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसमें जो है आप इसे इसकी आउटलाइनिंग हटा दीजिए, और अब इसको ग्रुप कर लिया मैंने। ग्रुप करने के बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ चलने के बाद यहाँ पर चलेंगे। क्या है ये है शैडो टूल, है ना। ऐसे कर दीजिए, ये कुछ इस तरीके से, और इसको भी थोड़ा सा इसकी डार्कनेस बढ़ा देते हैं। अब इसकी डार्कनेस और कर देता हूँ मैं, 80 कर दिया। और अगर आप चाहें ये मिडिल वाला कर लें या आउटसाइड वाला, हल्का सा इसमें और हो गया, या आउट मिडिल वाला ही कर लीजिए, इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगेगा। अब इसमें कंट्रोल के करता हूँ। कंट्रोल के करने के बाद यहाँ पर कोई दूसरा कलर दे दीजिए। कुछ इस तरीके का कलर दे दिया था मैंने, है ना। अब अगर कम लगे तो इसको ऐसे प्लस कर दीजिए, यानी एक कॉपी और इसकी बना लीजिए। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये कहाँ से बनाया गया, ये कैसे बनाया गया, इसको देख लीजिए। मैंने नेट पे सर्च किया कि जश्न कैलीग्राफी, तो कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक ना। एक जगह ये किसी आर्ट वर्क में लगा हुआ था, तो वहाँ से कट करके मैंने ऐसे निकाल लिया। निकालने के बाद यहाँ से मैंने इसे मैनुअल ट्रेस कर लिया था। यहाँ से ना जैसे ट्रेस किया जाता है, ऐसे मैंने मैनुअल ऐसे ट्रेस कर लिया था, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे जैसे ये ट्रेस किया जाता है, कोई भी पिक्चर वगैरह इमेज वगैरह होती है, जैसे ट्रेस किया जाता है, उसी तरीके से इसको मैंने ऐसे ट्रेस कर लिया था। कुछ जो है इस तरीके जैसे ये बन गया, तो इसी तरीके से मैंने इसे ट्रेस करके इसको बना लिया था, ठीक है ना। तो अब जो मैंने बनाया वो ये बनाया, इस तरीके से बना दिया इसे। और इसमें ना ये इसकी विड्थ जो है इसकी थोड़ी सी मोटी कर दिया, मतलब इसमें ज़्यादा कर दिया इसे। जैसे ये है, ये बना हुआ है, इसको इसकी विड्थ जो है इसको पकड़ करके थोड़ी सी इसे मोटी कर दिया था मैंने। तो उम्मीद है आप समझ गए कि कैसे बनाया गया है ना। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं दिखाऊंगा कि ये इफ़ेक्ट कैसे देंगे और ये कैलीग्राफी कैसे करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ऑनलाइन के ज़रिए ये सारी चीज़ें सीखना है, सारी बारीकियाँ आपको सीखना है और अच्छे ढंग से सीखना है, कम टाइम में सीखना है, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, ठीक है। तो चलता हूँ, मैं अगले क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।